चलिए, आप लोग को उस दिन आईपीएससी ने बता रहे थे बेसिक, बोलो, और हमने बताया इसको बढ़िया सीख लो, बढ़िया से क्या कर लो, सीख लो, क्योंकि यह आपको आगे हमेशा काम देगा, फ्यूचर में हमेशा काम देगा। अगर नहीं इसको पढ़ोगे फिर आगे बहुत पछताओगे, जो हाई स्कूल पछताओगे ही। ठीक है, जैसे हमने बताया था कि एक कार्बन हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेथ। 2 कार्बन हो तो, 3 कार्बन हो तो, 4 कार्बन हो तो, 5 कार्बन हो तो, 6 कार्बन हो तो, 7 कार्बन हो तो, 8 कार्बन हो तो, 9 कार्बन हो तो, 10 कार्बन हो तो। समझ गए? कोई दिक्कत किसी को? उसी तरह अगर एक अणु हो, कितने अणु हो तो उसे मोनो कहते हैं। क्या कहते हैं? 2 अणु हो तो डाई, 3 अणु हो तो ट्राई, 4 अणु हो तो टेट्रा, 5 अणु हो तो पेंटा, 6 हो तो हेक्सा, 7 हो तो हेप्टा, 8 हो तो ऑक्ट, 9 हो तो नॉन, 10 हो तो डेका। ठीक, समझ गए? कोई दिक्कत? ये चीजें याद करने की जरूरत है आपको। समझ में आया? हमने उस दिन बताया था, जैसे ये CH3 है, ये CH2 है, ये CH2 है, ये CH3 है, इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4 ब्यूटेन, इसका नाम क्या है? अच्छा, कितना सरल है आईपीएससी नेम ना, लोग इसको कहते हैं कठिन है। क्यों बच्चा? सरल है कठिन है? बहुत सरल है, लेकिन हम पूछेंगे कल संडे कहिए, परसों तो टेस्ट होगा आपको संडे का। अरे केमिस्ट्री बोले नहीं है क्या? पहला दूसरा करने बोले है ना? हाँ, पेपर बन गया है, संडे को होगा। ठीक है, अच्छा इसका नाम क्या है बच्चा? ब्यूटेन। लेकिन अगर पूछा जाए CH3, CH, यहाँ CH3, यहाँ CH2, यहाँ CH3, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? पेंटेन? नहीं, अब दिक्कत हो गया ना, इसमें आईपीएससी में इतना ज्यादा नियम है ना, इसीलिए आपको एक कठिन बन जाता है। क्या बन जाता है? ए बच्चा देखो ध्यान से हमारी बात को देखो, इधर उधर जो करेगा उसको नहीं आएगा। ये देख रहे हो ना, जो ये है इसको हम चैन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? और चैन के जो बाहर होता है उसको हम लोग कहते हैं क्रियात्मक समूह। क्या कहते हैं? तो ये CH3 क्या है? क्रियात्मक, और ये आपकी चैन है, श्रृंखला है। क्या है? ये 2 पार्ट में हम बांट लेंगे। समझ में आया कि नहीं? एक चैन बनाएंगे, एक श्रृंखला बनाएंगे, उसके जो बाहर होगा वो क्या होगा? क्रियात्मक समूह। और क्रियात्मक समूह में हम बच्चा क्या करते हैं? इल जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? अच्छा, इसमें कितने कार्बन क्रियात्मक समूह में है? 1 कार्बन है ना, कोई 3 कहा, हाइड्रोजन 3 है, कार्बन कितना है? 1 कार्बन को क्या कहते हैं? अगर इसमें इल जुड़ जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल। तो बच्चा इसका नाम है क्या? मेथिल है। क्या नाम है? और यह किस नंबर पे है? जी 10 नजदीक हुआ, 10 गिनेंगे, 2 नंबर पे लगा हुआ है, इस पे लगा हुआ है ना। एक क्रियात्मक समूह किस नंबर पे लगा हुआ है? तो इसको लिखेंगे 2 मेथिल। क्या लिखेंगे बच्चा? अगर ये 2 कार्बन वाला होता तब 2 एथिल लिखते, 3 कार्बन वाला होता तब 2 प्रोपिल लिखते, 4 कार्बन वाला होता तो 2 ब्यूटिल लिखते। तो 1 कार्बन वाला है तो क्या लिखेंगे? 2। अब लगाएंगे कामा। अब इसका काम खत्म हो गया। अब बच्चा कौन? 1 2 3 4,
और इसको आप लोग जानते हैं, कहते हैं ब्यूटेन। 2 मेथिल, समझ गए कि नहीं? अगर ये आया बच्चा CH3, ये आया आपका CH2, ये आया CH2, ये है CH, ये है CH3, ये है CH2, ये है CH2, ये है CH3। चलो गिनते हैं, 1 2 3 4 पे है तो 1 2 3 4, चाहे जिधर से गिरो। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। ये बच्चा पहले हम फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं, क्रियात्मक समूह लिखते हैं। क्रियात्मक समूह किस नंबर पे है और उस क्रियात्मक समूह का नाम क्या है बच्चा? इसका नाम क्या है? कितने कितने कार्बन है इसमें? और क्रियात्मक समूह में जुड़ता क्या है? इल जुड़ता है ना, तो एक कार्बन है ना, तो मेथिल, मेथिल हो गया। क्रियात्मक समूह का नाम क्या है? मेथिल, यहां बताए ना। तो 4 मेथिल, फिर क्या लगाएंगे? कामा। फिर 1 2 3 4 5 6 7, इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चा? हेप्टेन। आ गया होगा, आ गया। चलो और एक देखते हैं, देखते हैं CH3, CH2, CH, CH2, CH3, CH2, CH2, CH3। अब देखते हैं, इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 पर आ रहा है, इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 4 पर आ रहा है। इधर से गिनेंगे जिधर नजदीक पड़ेगा, समझ में? 3 नंबर पे है फंक्शनल ग्रुप। क्रियात्मक समूह किस नंबर पे है? 3 नंबर पे है ना। लेकिन इस क्रियात्मक समूह में कितने कार्बन है? तो 2 कार्बन को क्या कहते हैं? एक कार्बन वाला मेथिल हुआ तो 2 कार्बन वाला क्या होगा? तो लिखेंगे 3 एथिल, कामा। छठे है हेक्सेन। हमको लगता है आ गया होगा आप लोग को, छाप लो। पढ़ा रहे, एक बार IPSC का केवल टेस्ट होगा। अल्लाह ने हो गया। हो गया।
मिटा देना। हाँ, कितना देर छापोगे? चलिए देखते हैं। ये है CH3, ये है CH2, CH3, CH2, CH2, CH, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH3। इसका नाम क्या होगा? हाँ, 4 मेथिल 3 मेथिल होगा ना। 1 2 3 4 आ रहा है। 1 2 3 जड़ जल्दी करेंगे 10 गिनेंगे ना। 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा 3 मेथिल कामा हेक्सेन। ठीक, समझ गए? समझ गए? अच्छा, चलिए। यस। इसका क्या होगा? 2 एथिल, 2 एथिल ब्यूटेन ना, गलत। जानते हो क्या होता है? जो हम चैन बनाते हैं बच्चा, सुनो हमारी बात, एक एक लाइन हमारी सुनते जाओ, तभी कुछ कर पाओगे इसमें। समझ, जो चैन, आपकी बात सही है, 2 एथिल ब्यूटेन इसी टाइप, लेकिन आपका इसलिए गलत है, समझ रहे हो ना, क्योंकि अब चैन गलत। चैन सबसे लंबी बनाई जाती है। चैन क्या बनाई जाती है? तो सबसे पहले चैन हमको वो बनानी है जो क्या हो, सबसे लंबी हो। अगर हम इसको बनाते 1 2 3 4 आ रहा है, लेकिन अगर हम इसको चैन बना ले 1 2 3 4 5 तक, तो ये वाली चैन लंबी होगी कि ये वाली? ये लंबी होगी, क्योंकि इसमें कितने कार्बन है? 5। अगर सीधा बनाते तो कितना आता? 4। अब हम गिनेंगे 1 2 3 4। 3 नंबर पे एक फंक्शनल ग्रुप बाहर है, इसका नाम 3 होगा। एक कार्बन वाला बाहर है तो इसका नाम मेथिल होगा। और उसके बाद 5 का नाम क्या है? पेंटेन। गलत हुआ ना? हुआ कि नहीं गलत? चलिए इसका बताइए। इसका बताइए। फिर बोलो 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 फट्टा से इसका नाम, कोई बोले। कितना? बोलो तेज बोलो। इधर से कोई बोले। हाँ, 4 मेथिल। क्यों मेथिल होगा? चलो चैन तो ये होगी, सबसे लंबी यही होगी ना। 1 2 3 4, 4 नंबर पे है, कितने कार्बन बाहर हैं? तो 2 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं? एथिल कहते हैं ना। 4 एथिल हो गया कामा 3 3 6 1 7 है ना, यही होगा 4 एथिल हेप्टेन। सही बताया आप लोग। आप लोग नहीं समझ में आ रहा क्या? नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो पीछे। आ रहा है इधर? सब कहाँ है? गड़बड़ा जा रहा है।
चलो इसका नाम बताओ। हम्म चैन कौन बनेगा? चैन देखो ये बनेगा, लंबी यही न होगी। और इधर तो एक ही है ना, इधर ये लंबी होगी ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। और इधर करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 हो रहा है। तो हमने बताया हमेशा क्या कौन सी चैन बनाएंगे? लंबी, जो सबसे लंबी हो। और ये किस नंबर पे है? 1 2 3 नंबर पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। और ये कितने कार्बन वाला लगा हुआ है? एक तो 3 मेथिल हो गया, क्या हो गया? और ऑक्टेन 8 कार्बन है। गड़बड़ाई जाते हैं, गड़बड़ा जा रहे हो। कौन? ये वाले? क्यों 2 होगा? खड़ी हो जाओ, अरे खड़ी हो जाओ। ये लंबी चैन है, किस नंबर पे है ये? 1 नंबर ये है, 2 नंबर, 3 नंबर ये, 4 नंबर ये 7। तो 1 2 3 4। तो ये फंक्शनल ग्रुप यही है ना, ये वाला। इस फंक्शनल ग्रुप का नाम कितना क्या है? एथिल, क्योंकि इसमें कितने कार्बन है? और इस चैन से या किस नंबर पे जुड़ा है? 1 नंबर पे जुड़ा है, 2 नंबर पे जुड़ा है, 3 नंबर पे जुड़ा है, कि 4 नंबर वाले कार्बन 5? किस नंबर पे जुड़ा है ये एथिल इस चैन में? अरे यार 4 नंबर पे जुड़ा है ना, यही से जुड़ा है ना जी, यही जुड़ा है ना इसी कार्बनों से। ये कार्बनों का हमने कौन नंबर दिया? 4 नंबर दिया है ना, तो हमने 4 लिखा। और इसका नाम लिखा, उसके बाद इसका नाम क्या है? 2 कार्बन है तो एथिल है, तो हमने क्या लिखा? एथिल लिखा। उसके बाद 1 2 3 को 7 है, तो इसको चैन का नाम हमने हेप्टेन लिखा। समझ गए? उसी तरह से इधर गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 नंबर पे जुड़ा है, लेकिन जिधर से नजदीक पड़ता है उधर से गिनते हैं। तो ये पहला नंबर कार्बन है, दूसरा नंबर कार्बन है, तीसरा नंबर कार्बन है, चौथा नंबर, ये 5वां नंबर है, 6वां नंबर है, 7वां नंबर है, 8वां नंबर। अब बताइए ये जो मेथिल ग्रुप है ये कार्बन वाला, या इस चैन में किस नंबर से जुड़ा हुआ है? 3 नंबर से, तो मैंने 3 मेथिल लिख दिया। अगर यही 4 नंबर से जुड़ा होता तो हम 4 मेथिल लिखते। यही 5 नंबर से जुड़ा होता तो 5 मेथिल लिखते। जिस नंबर से जुड़ा होगा उसी नंबर से लिख देंगे। पहले जानेंगे इसका नाम क्या है, तो इसका नाम एथिल है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप में इल जुड़ता है और इस फंक्शनल ग्रुप में 2 कार्बन, इसलिए हमने इसका नाम एथिल रखा। लेकिन उससे पहले हम इसका नंबर लिखते हैं, वो किस नंबर पे जुड़ा हुआ है। ये 4 नंबर पे जुड़ा, तो यहाँ पे हमने 4 लिखा। यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप 3 नंबर पे जुड़ा, हम 3 लिखा। आया? कोई दिक्कत किसी को? बैठ जाओ, अगर जिसको भी कोई कंफ्यूजन हो पूछ लिया करो। चलिए इसका नाम क्या होगा? पहले हम लंबी चैन बनाएंगे। अगर हम सीधा सीधा चैन बनाते तो 1 2 3 होगा। अगर हम इधर घुमा के बनाते तो 1 2 3 4 होगा। अगर हम 1 2 3 4 5 होगा, ऊपर ले जाएंगे तो सबसे लंबी यही होगी, तो हम इसी को बना लेंगे। हम सब तरफ देखेंगे, जिस तरफ सबसे लंबा दिखे उसी तरफ घुमा देंगे, बस सीधी सी बात। हम सब तरफ देखेंगे और जिस तरफ सबसे लंबा दिखे उसी तरफ घुमा देंगे। देखो हमको लगा कि ऊपर ले जाने सबसे लंबा है तो हमने ऊपर घुमा दिया। अब जो बाहर बचा, कौन बाहर बचा? बाहर यही बचा ना ये। और इस कितने कार्बन वाला बाहर बचा है बच्चा? और इसका नाम क्या होगा? एक कार्बन वाले का नाम फंक्शनल ग्रुप में क्या होगा? मेथिल। अच्छा अब नंबर देखते हैं, 1 2 3, 1 2 3, चाहे जिधर से गिरो 3 आ रहा है। ठीक है, किस कौन सा नंबर है ये? तो यह इस चैन से किस नंबर पे जुड़ा हुआ है? तो हम 3 मेथिल लिख दें, कोई दिक्कत? और 6 कार्बन है, अब चैन का नाम लिख दे, हेक्सेन।
बोलो आया कि नहीं आया, बोलो। अच्छा चलिए, इसका नाम क्या होगा? पहले हम लंबा चैन बनाते हैं ना, 1 2 3 4 5 ना, 1 2 3 4 5 6, यानी चैन ये बने। सबसे लंबा बनाना है हमको ना, यही बनेगी। अब गिनेंगे 1 2 3 4, इधर से गिनेंगे 1 2 3, ये पा रहा है, इधर से गिनेंगे 4 5 6। तो फंक्शनल ग्रुप किस नंबर पे है? 3 होगा। और इसका नाम क्या होगा? एक कार्बन बाहर है ना, तो क्या नाम होगा? मेथिल। उसके बाद 6 ठो है। हर बार आप कहते हैं हमको आ गया और लगाते हैं नहीं आता, तो हम लोग लंबी चेन ना बना पाओ थे, किस चीज यूपीएससी पढ़वा। चलिए, इसका नाम बता सकते हैं? थ्री मेथिल और हेक्सेन, सही। 3 में अब पकड़े ला गया, तो हम लोग तनी तनी ये चैन बने। 1 2 3 पे मेथिल है। अब तो इसकी शक्ल पहचान ही गए होंगे मेथिल की, और हेक्सेन। अब सही समझ में आया? कोई समस्या? समस्या है? कोई समस्या नहीं है ना? देखिए, शुरू में बेसिक आपको अभी अभी तो ये बेसिक ही चल रहा है सब, ठीक है। तब धीरे धीरे चीजें आपको समझ में आएंगी। समझ में आया? संडे को आप लोग का क्या होगा? टेस्ट होगा। समझ में आया? और जो नंबर कम पाएगा वो जानेगा, उसका काम जानेगा, इसलिए पढ़ कर आइए।